चक्षुरुन्मिलितं नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इतने दिनों में जो अध्याय 13 से लेकर 18 कवर किए, उसमें से कोई भी प्रश्न हो या कोई भी टॉपिक पे आप आगे चर्चा करना चाहते हो। कल हमने अध्याय 18 के विषय में चर्चा किया था, जिसमें हमने पढ़ा इस अध्याय की शुरुआत कैसे होती है, अर्जुन के प्रश्न से। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पिछले 17 अध्यायों में भगवत गीता समाप्त हो चुकी है, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण इस बात पे एम्फेसिस देने के लिए कि कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, पिछले उन्होंने जितना संदेश दिया उसको संक्षिप्त रूप में दोबारा से वर्णन करने के लिए, और जो सबसे गुह्यतम इंस्ट्रक्शन है, निर्देश और देने के लिए भगवान इस अध्याय में आगे वर्णन करते हैं। तो शुरुआत में हमने देखा कि कैसे पहले से 12 अध्याय में कर्म योग के विषय में चर्चा हुआ, फिर ज्ञान योग के विषय में, उसका भक्ति योग के विषय में, और फिर कैसे भगवान जो शरणागति है मन मना भव मद भक्तो, और जो उसका अगला श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, उस पे जाके भगवान कंक्लूड करते हैं। और फिर आगे श्रुति फल के विषय में चर्चा हुई कि भगवद गीता अध्ययन करने का क्या लाभ है, कैसे इसको आगे देना, अनुभव करते वो वर्णन करते हैं। उसके बाद संजय अपने साक्षात्कार वर्णन करते हैं। तो ये सब हमने विस्तार रूप में कल चर्चा किया अध्याय 18 पे। तो आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी अध्याय में से 13, 14, 15, 16, 17, 18। यस प्रभु जी, मूलचंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था कि 3 कर्ता होते हैं, और एक श्लोक में ये भी आई कि आत्मा कुछ नहीं करती है, तो 3 कर्ता बताए गए थे। लेकिन चैप्टर 18 में बताया गया है कि 5 कर्ता हैं। तो उसमें एक तो जो प्लेस है, जो कर्म करने की जगह है, और दूसरा जो है वो अपना 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन बताए गए। ऐसा नहीं कि 5 कर्ता, परंतु किसी कार्य को संपन्न होने में जिन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें से कर्ता एक फैक्टर है। तो सिर्फ कर्ता के होने से कर्म नहीं होगा, तो बाकी 4 फैक्टर्स भी चाहिए। तो कर्ता एक ही वो बताया गया, ए वन ऑफ द फैक्टर्स है। कर्ता वो बॉडी या सेंस, कर्ता डूअर जो जीवात्मा है। तो यहाँ पर प्रभु ये जीवात्मा जो है वो इंद्रियों के जरिए जो है अपना करता है ना, शरीर के कैसे? माध्यम से। आवाज आपकी नहीं आ रही। जी जी प्रभु जी, इंद्रियों के माध्यम से।
अच्छा है जो अपना चैप्टर 17 में आई थिंक जो रजोगुनी और तमोगुनी जो सतोगुनी, जैसे कि कोई एक ऐसे एक आम इंसान को जो है भगवान समझ करके उसकी पूजा करता है, तो वो जो लोग हैं वो क्या सकाम कर्म में आएंगे, रजोगुण में आएंगे, यहीं रहेंगे वो लोग, या नीचे के लोग होंगे? डिपेंड करता है, ये एक फैक्टर है, परंतु इससे पूरा डेस्टिनी उनकी क्या होगी ये कहना मुश्किल है। परंतु हाँ, जो आपने जिस कैटेगरी का वर्णन किया, ये रजोगुण से प्रभावित श्रद्धा है। सतोगुनी जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें आएंगे ना। और जो तमोगुणी है, भूत प्रेत पिशाच। या थैंक यू। और किसी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु, सबसे पहले तो आपने बताया, समझाया इतने अच्छे तरीके से कि प्रश्न मैं खुद ढूंढ रहा था कि कोई प्रश्न निकले, लेकिन मेरी बुद्धि शायद छोटी है, कोई प्रश्न नहीं निकला, क्योंकि आपका समझाने का मेथड इतना अच्छा था कि बेहतर ढंग से हम समझ पाए हैं भगवत गीता को। और जब आप पढ़ा रहे थे, यूं लग रहा था कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम भगवत गीता को ऐसे समझा है, तो लगा नहीं कि कोई प्रश्न है, बचता है। बेहतर लगा आपका समझाना। संक्षिप्त में हमने किन किन विषय में चर्चा किया, एक बार अध्याय, थोड़ा समय है तो और प्रश्न नहीं है तो संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 13 का विषय में चर्चा किया, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, प्रकृति और चेतना, और प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो हमने कनेक्शन देखा कि जो 12वें अध्याय है जिसमें भक्ति योग का वर्णन किया है, उसके बाद इस अध्याय की शुरुआत क्यों हुई। एक मिनट, इससे पढ़ने से दिव्य लीला प्रभु, आपका प्रश्न है? हाँ जी प्रभु। आपका हाथ खड़ा, आप प्रश्न। हाँ जी प्रभु। जो कल क्लास के बारे में थोड़ा सा एक प्रश्न था। पूछिए। हाँ जी प्रभु, जिस तरह आपने कल बताया कि ब्राह्मण जो है वो सतोगुण में होता है और क्षत्रिय जो होता है वो रजोगुण में और शूद्र जो है तमोगुण में, ठीक है प्रभु। तो क्या जो ब्राह्मण है उस पे रजो और तमोगुण का असर नहीं होता? एक ये बात। और दूसरी, रजोगुण या सतो जो रजोगुण में रहकर क्या वो भगवान के धाम में जा सकता है क्षत्रिय, या तमोगुण में शूद्र जो है सेवा कर कर भगवान के धाम में जा सकता है? ये इसके बारे में थोड़ा समझाएं। धन्यवाद प्रभु जी आपके प्रश्न के लिए। तो जो वर्णों का विभाजन है, तो बताया गया, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में एक ही गुण होता है। जब हम कहते हैं सतोगुण है, तो मतलब उस सतोगुण उस पर ज्यादा हावी है, तीनों गुणों का मिश्रण रहता है। पहली बात ये समझने वाली है। दूसरी बात, वर्ण, ये जो प्रकृति, कौन सा वर्ण प्रकृति के गुणों के आधार पर आधारित है, कि जिसमें सतोगुण की प्रधानता होगी तो उसमें जो ब्राह्मण की योग्यता है, शमो दमस तपा शौचम शांति राजवमेव बचा, ये सारे गुण उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसी में रजोगुण की प्रधानता है तो क्षत्रिय के जो गुण है, दानम ईश्वर भाव, कईयों में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। तो यूजली बताया गया जो वैश्य प्रवृत्ति के लोग हैं वो रजोगुण और तमोगुण का जो मिश्रण है यूजली उसमें ज्यादा स्थित रहता है, और शूद्र का तमोगुण। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, क्या जो क्षत्रिय है क्या वो भगवत धाम नहीं जा सकता जो रजोगुण से ज्यादा प्रभावित है? तो इसमें दो चीजें हैं।
हर कोई भगवत धाम जा सकता है। पहले तो ये बात निर्धारित ले, जो सबसे निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी है वो भी भगवत धाम जा सकता है, अगर भक्तों के संपर्क में आके भक्ति योग की विधि को वो अपनाए। जो भक्ति योग की विधि है वो उसका लक्ष्य है तीनों गुणों से ऊपर उठाना। तो जो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय, जब हम कहते हैं क्षत्रिय वर्ण, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रजोगुण में, जो वैश्य है वो सदैव तमोगुण या रजोगुण के मिश्रण में रहेगा, ये शूद्र हमेशा तमोगुण में रहेगा। जब जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को बीच में लाते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो तीनों गुणों से अतीत होना ये हमारा लक्ष्य है। तो ये उसके सिर्फ क्या प्रवृत्ति होगी, सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में इन गुणों को, ओवरऑल जीवन और जीवन शैली के बारे में नहीं बताया गया। समझ रहे हैं? अब जैसे भक्तों का समाज है, कई लोग का नजरिया होता है देखने का, बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उनको हर जगह देखने को मिलता है कैसे पैसा मिलेगा। कईयों का स्वभाव होता है ब्राह्मण वर्ण का, उनका बहुत रुचि रहेगा शास्त्रों के अध्ययन में, एक जगह बैठ के जप करते रहेंगे, अर्च विग्रहों की आराधना में उनका बहुत मन लगेगा। कईयों का वर्ण होगा क्षत्रिय वाला। तो किस व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति है, वो गुणों के आधार पर सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में वर्णों का बताया गया। जीवन के अन्य पहलुओं में, जीवन के अन्य कार्यशाला में वो किस तरह रक्त होंगे, तो वहां पे फिर वो कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो निश्चित रूप से क्षत्रिय भी भगवत धाम जा सकता है, वैश्य भी क्षत्रिय जा सकता है, और शूद्र भी जा सकता है। तभी तो भगवान ने बताया वर्णाश्रम का ये स्थापना इसलिए हुआ कि जो जिस जगह सिचुएटेड है वहां से वो, तो कैसे जा सकते हैं, अगर वो अपना कार्य, अब जो जैसे अर्जुन थे, पांडव थे, क्षत्रिय थे, तो परंतु भगवान के महान भक्त थे, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भगवत धाम जा सकता है क्योंकि वो सतोगुण में। भगवत धाम शुद्ध सत्व में है, उसके लिए आपको तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तीनों गुणों से ऊपर उठने का मतलब सदैव परम सत्य के संपर्क में रहना, सदैव उनके लिए सेवा करना। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था आपसे। अच्छा, अब वो जो भक्त है, जैसे आप शुद्ध सतोगुण में है, क्या उसे तीन गुण नहीं आते उसमें, वो हावी नहीं होते? वो अगर तीनों गुणों से ऊपर है, वो कार्य करता है, परंतु जो उसका मोड ऑफ एक्शन होगा, श्रीमान भूरीचंद प्रभु बताते हैं कि यूजुअली वो सतोगुण में कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एयरप्लेन है, उसको टेक ऑफ करना है, तो टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे होता है ना, वो रनवे बताया गया सतोगुण के हिसाब से। तो दो गुणों से ऊपर होगा, परंतु जब वो व्यवहारिक जीवन में, संसारिक जीवन में इंटरैक्ट करेगा, कार्य करेगा, तो सतोगुण में स्थित होकर करेगा। ऐसे वे तीनों गुणों से ऊपर है, परंतु जिसका मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो कार्यशैली है, जो सतोगुण की कार्यशैली है, उसी कार्यशैली में मग्न होकर वो कार्य करता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो सतोगुण से बंधा हुआ है, परंतु सतोगुण के जितने गुण हैं, सतोगुण के जो लक्षण हैं कार्यशैली के, उस कार्यशैली में स्थित होकर कार्य करता है। यानी गुण भगत हो या अभगत हो, गुणों से हावी होते हैं। अगर वो शुद्ध सत्व में स्थित है तो गुणों से बंधे हुए नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। किसी का और कोई प्रश्न? अध्याय 13 में हमने देखा अर्जुन ने जो 6 प्रश्न पूछे थे, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय और पुरुष प्रकृति, इनके विषय में दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सबसे पहले बताया क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। फिर ज्ञान के विषय में हमने पढ़ा 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद ये क्या है वो पढ़ा, और फिर बचे और उसी अध्याय में हमने पढ़ा कि एक जो जीव है वो प्रकृति के संपर्क में कैसे आता है। ये शरीर है कैसे क्षेत्र है, शरीर में रहने वाला तो क्षेत्रज्ञ है जीवात्मा, और एक अन्य क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा, है ना। और फिर इसी अध्याय के अंत में हमने ये भी देखा कि ज्ञान चक्षु, यानी जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है वो किस प्रकार से, उसके क्या लक्षण होते हैं, संसार को देखने का उसका क्या दृष्टिकोण होता है। जो शरीर में रहने वाला जीवात्मा और परमात्मा में अंतर जानता है, देखता है और मुक्ति के विधि से परिचित है, वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये हमारा विषय बिंदु था अध्याय 13 में। उसके बाद अगला अध्याय कौन सा था, याद है किसी को? गुणों के विषय में चर्चा थी। क्योंकि अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे एक जीवात्मा जो पुरुष है प्रकृति में बंधता है, उसके संपर्क में आता है, किसकी वजह से, अपने भोगने की इच्छा से। और ये भी बताया कि कैसे जो भौतिक प्रकृति है जीवात्मा को 3 गुणों के द्वारा बांधती है। तो इसलिए अब इसी विधि को विस्तार से समझाया अध्याय 14 में, जो प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से जीवात्मा को बांधते हैं। इसी भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान का, जो वो ज्ञान देने वाले हैं उसका गुणगान किया, और फिर प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया कैसे वो एक शुद्ध आध्यात्मिक जीव पर कार्य करते हैं, उनको कैसे बांधते हैं। तो एक जीवात्मा जब कृष्ण से विमुख होकर भोगना चाहता है, या तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके मिश्रण से बंधा हुआ रहता है। फिर बताया कि कैसे सतोगुण कैसे बांधता है, ज्ञान से। रजोगुण कैसे बांधता है, उसकी अथक प्रयास, अथक परिश्रम करता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है उन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और जो तमोगुण है वो प्रमाद और आलस, इनसे बांधता है। उसी अध्याय में पढ़ा कि कोई सतोगुण में शरीर त्यागता है, उसका क्या गंतव्य होगा। तो इन तीनों गुणों का जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, उसके बारे में पढ़ा। फिर उस अध्याय के अंत में हमने देखा कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। क्योंकि कैसे ऊपर उठा जा सकता है, कृष्ण के संपर्क में आके। कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, वो कभी भी इन गुणों के नियंत्रण में नहीं आते, इनके स्वामी हैं। तो जब कृष्ण की कोई सेवा में नियुक्त होता है तो वो ब्रह्म स्तर पर आता है, वो भी गुणों से मुक्त हो सकता है। तो प्रकृति के 3 गुणों, ये अध्याय 14 था। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग, बरगद के पेड़ का वर्णन किया गया उसमें, कि जिसकी शाखें नीचे की ओर, जड़ ऊपर की ओर है। तो अध्याय 14 के अंत में बताया कि भक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठा जा सकता है भक्ति योग के माध्यम से। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को इस संसार से तो इसलिए अध्याय 15 में
भगवान श्री कृष्ण शुरुआत करते हैं जिसमें भौतिक जगत को एक अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से तुलना किया है, उससे कैसे अनासक्त हो सकते हैं, और उसी में पुरुषोत्तम योग के विषय में चर्चा की। तो बताया कि कैसे व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए भौतिक जगत से। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की परछाई है, और कैसे कोई कृष्ण को शरणागत होकर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। उसी अध्याय में हमने पढ़ा एक जीवात्मा का देहांतरण कैसे होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, और कैसे उसका लक्ष्य होना चाहिए कि भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाए, क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है। इस संसार में 6 इंद्रियों के द्वारा वो सदैव संघर्ष कर रहा है। उसी अध्याय में हमने पढ़ा कि कृष्ण किस प्रकार से हमें मेंटेन करते हैं। त्रिश्लोकी गीता के विषय में पढ़ा, जिसमें वेद और वेदांता का सार है, और साथ ही हर चीज को जानना, ये आखिरी 2 श्लोकों में हमने पढ़ा। जो कृष्ण की स्थिति से वाकिफ है तो वो सभी चीजों से वाकिफ होगा और उनकी सेवा में नियुक्त होगा। तो ये अध्याय 15 का विषय था। और उसके बाद अध्याय 16 में हमने देखा कि कैसे जो बरगद का वृक्ष है इसमें कुछ फल हैं, कुछ अच्छे फल हैं, कुछ बुरे फल हैं। कुछ फल ऐसे हैं जिनको खाने से व्यक्ति ऊपर की ओर उठता है, कुछ फल ऐसे हैं जो नीचे की गति और बढ़ता है। तो वो फल क्या है? दैवी प्रकृति, देवी और असुरी गुण। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 26 दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, और उसके बाद 6 आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं पहले 6 श्लोकों में, और उसके बाद 7 से बताते हैं और कोई कैसे आसुरिक प्रवृत्ति को त्याग कर जो परम भगवान का धाम है उसको प्राप्त कर सकता है, उसके विषय में। अध्याय 16 का मैं चर्चा किया था, दैवी और आसुरिक प्रवृत्ति, उसके विषय में। और अध्याय 16 में ही था कैसे जो शास्त्रों के ज्ञान का अनुशीलन करते हैं वो दैवी प्रकृति के हैं, जो शास्त्रों के ज्ञान को नहीं मानते वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जिनकी जो मानते हैं परंतु किसी अन्य चीज को जो शास्त्रों में नहीं है, उनकी गति क्या होगी, उनका जो श्रद्धा है किस प्रकार से वो कार्य करता है। तो फिर भगवान प्रकृति के 3 गुणों जो के द्वारा उनकी श्रद्धा निर्धारित होती है, उन निर्धारित होते हैं। और ओम तत्व इसके विषय में चर्चा किया कि कैसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर देव गुण में स्थित हुआ जा सकता है। और फिर 18वां अध्याय तो हमने कल चर्चा किया ही था कि सारे पूरी गीता का जो समराइज फॉर्म में ये अध्याय है, और 1 से 6 अध्याय का जो समरी है वो पहले 12 श्लोक में है। 13 से 17 अध्याय का जो समरी है वो 13 से 18 श्लोक में बताया गया। उसके बाद 19 से लेकर 40वें श्लोक तक पूरा का पूरा जो योगा लेडर है उसके विषय में चर्चा हुई। 19 से लेकर 40 तक कर्म के विषय में, फिर 41 से लेकर 48 तक सकाम से निष्काम कर्म योग में कैसे आते हैं। उसके बाद निष्काम कर्म योग के ऊपर मुक्त ब्रह्मन स्थिति में स्थित होकर वहां से भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ एक कैटेगरी है योगा लैडर के आधार पर, एक कैटेगरी है कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल,
गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, उसके आधार पर कैटेगरी है। तो जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु और सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। फिर चर्चा हुई कैसे गीता का प्रचार जो करता है भगवान को बहुत प्रिय है, उनका जो अध्ययन करता है उसके विषय में, और अर्जुन का क्या साक्षात्कार हुआ गीता का संदेश सुनने के बाद। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा, जो अर्जुन बताते हैं कैसे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं दोबारा से स्थित हूं अपने कर्तव्य ड्यूटी, और हे कृष्ण जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और फिर संजय की जो भविष्यवाणी और उसके जो साक्षात्कार इस विषय में। तो इसी भगवत गीता का जो ज्ञान है ये भक्ति शास्त्र है, और भक्ति के माध्यम से जितनी मात्रा में हम सेवा में नियुक्त होते हैं भगवान की और भक्तों की, शास्त्रों की, गुरु साधु शास्त्र की सेवा में जितनी मात्रा में नियुक्त होते हैं उतनी मात्रा में हमें ये भगवत गीता का ज्ञान प्रकट होता है, समझ आता है। और ये आजीवन एक जर्नी है इस गीता को, ज्ञान को अपने जीवन में समझने का और अनुकूल करने के लिए। ठीक है, तो किसी का और भी कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम दें। अर्जुन प्रभु पूछे। और जी ये हम सुनते हैं कि भगवत गीता जो है भगवान जी ने अर्जुन जी को कुरुक्षेत्र के मैदान में 45 से 47 मिनट में सुनाई थी। तो ये किस तरह से मतलब पूरा ज्ञान उनके समझ, हम लोग इसको पढ़ते हैं पूरा श्लोक, एक एक श्लोक भी पढ़ते भी हैं तो 3 घंटे तो लगते ही हैं। ठीक, ये मतलब किस तरह ये समझ नहीं आया इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। तो उस समय का जो सभ्यता है, उस समय का जो कल्चर है, तो पहला तो देखना पड़ेगा कि अर्जुन की योग्यता में और हमारी योग्यता में बहुत अंतर है। दूसरा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये सारे जो कमेंट्रीज हैं परपट साथ में थे। भगवान श्री कृष्ण तो सिर्फ श्लोक बोल रहे थे और अर्जुन वो श्लोक सुन के वो समझ रहे थे। और तीसरा, क्योंकि ये परम भगवान और एक उसके भक्त के बीच का संवाद है। उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई दुकान वाला है, आप किसी दुकान पे सामान लेने जाएं और उससे कहें कि आप मेरे को ये 10 किलो चीनी पैक कर दीजिए। वो अपने नौकर को क्या कहेगा? जाओ गोदाउन से चीनी पैक करके ले आओ। परंतु नौकर को पता है कि गोदाउन से लाने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है, बगल वाली दुकान से ले आओ, है ना? तो कहने का मतलब जो नौकर और वो जो मालिक है उसके बीच का संवाद है। जो एक आउटसाइडर है उसको नहीं समझ आएगा उसका मर्म क्या है, तात्पर्य क्या है। किसको समझ आएगा? जो उनके आपस की बात है। उसी प्रकार से जो भगवत गीता है वास्तव में भगवान और भक्त के बीच के वार्तालाप है। तो जो भक्त नहीं है तो उसको भगवत गीता का असली मर्म समझ नहीं आएगा। जो इनर मोस्ट, जो कॉन्फिडेंशियल मीनिंग है, इसलिए बताया गया जो भगवत गीता को अगर एक शुद्ध भक्त के माध्यम से ग्रहण करेंगे तो समझा जा सकता है। और अर्जुन तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं। भक्तों से में सखा चेती, तो इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें ज्ञान में इसलिए प्रकट कर रहा हूँ और तुम इसलिए समझने के लिए योग्य हो क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे भक्त हो। तो इसलिए अर्जुन के पास ये सारी योग्यताएं थी, इसलिए वो समझ सके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ समझ सके, समझने के बाद तुरंत वो उसको अपने जीवन में उतार भी सके। भगवत गीता का जो कोर प्रिंसिपल है कि जो बिल्कुल जो सार अंश है, अपनी
अपने ही ना क्या कहते हैं, एक जीवात्मा और कृष्ण के बीच में जो प्रेममय संबंध है उसको पुनः स्थापित करना, तो विकसित करना। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने इसलिए युद्ध नहीं लड़ा कि भगवान कि श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने उनको विश्व रूप दिखाया था, भगवान की आराधना करनी चाहिए और मानना चाहिए। नहीं, अर्जुन कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, तो उस प्रेम के विवश होकर कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने युद्ध को लड़ा। तो जो सेंट्रल पॉइंट है भगवत गीता का वो है प्रेम, कृष्ण के साथ प्रेम। यस, गौर नेता है माता जी। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु मुझे श्रद्धा स्वभाव और ये मुझे आप बताएंगे, श्रद्धा और स्वभाव और ये गुण एक दूसरे से किस तरह एक दूसरे पर काम करते हैं? श्रद्धा और श्रद्धा, स्वभाव और गुण, जो प्रकृति के 3 गुण हैं, और श्रद्धा स्वभाव, ये कैसे एक दूसरे पर काम करते हैं? स्वभाव और गुण। जो व्यक्ति का स्वभाव है वो गुण के आधार पर निर्धारित होता है। व्यक्ति की जो श्रद्धा है, अगर उसकी श्रद्धा शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र पे नहीं है, तो उसकी श्रद्धा प्रकृति के किसी न किसी गुण से प्रभावित होती है। परंतु अगर उसकी जो श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र पर है और उसी श्रद्धा का विकास किया जा सके, तो उस श्रद्धा के आधार पर प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा जा सकता है। ठीक है प्रभु जी, एक और सवाल था अलग हमारा। अलग स्वभाव है। वो अलग अलग स्वभाव क्यों है? क्योंकि हर अलग अलग गुणों से बंधा हुआ है। परंतु जो श्रद्धा है, और विशेषकर जो दिव्य श्रद्धा है, या भगवान में जो श्रद्धा है, ये प्राप्त होती है भक्तों के संग से, ये प्राप्त होती है हरि नाम लेने से। तो ये जो श्रद्धा है, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण में जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि जीवात्मा को 3 गुणों से ऊपर उठा सकती है। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्त कैले सर्व कर्म कृत होय। कि ये विश्वास कि कृष्ण की सेवा करने से मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी, ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा प्रकृति के 3 गुणों से भी प्रभावित होती है, ये अध्याय 17 में हमने देखा। परंतु वहां विशेष का संदर्भ था, अगर कोई दैवी गुण में स्थित नहीं है, या उस शास्त्रों पर उसके आधारित उसकी श्रद्धा नहीं है, किसी अन्य चीज पर श्रद्धा है, तो वो फिर उसके प्रकृति के 3 गुण नियंत्रित करते हैं, जैसे वो गुण। परंतु अगर आपकी श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र में है, तो ये श्रद्धा आपको दिव्य धरातल तक, ये दिव्य धरातल पर स्थित करेगी। क्लियर है माता जी? और कंफ्यूज हो गए? माता जी जी हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, फिर आपको नहीं सुनाई दिया? एक बार प्रभु अगर रिपीट कर दें। जो स्वभाव है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग गुणों में स्थित है। तो प्रकृति के जिन प्रभु स्वभाव मीन्स प्रवृत्ति, स्वभाव, हैबिट, हाँ, नेचर, या उसका नेचर या आदत।
हाँ, एक ही बात उर्दू उर्दू में बोलेंगे फितरत। फितरत, हाँ फितरत। Exactly. कईयों का, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं ना। कईयों को कुछ भी, कईयों का गुस्सा उनकी नाक पर होता है, कुछ बोलते ही तुरंत गुस्सा आ जाता है। कईयों का होगा थोड़े शांत स्वभाव के होंगे। कईयों का होगा कि स्वभाव, एक्चुअली स्वभाव के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कई बार वर्ण को भी स्वभाव बोला जाता है। जैसे कईयों का स्वभाव है जैसे बिजनेस करना, उसको कहीं भी ले जाओ, उसको हर जगह यही दिखेगा कि इससे मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। कईयों को ले जाओ, उसको यही दिखेगा कैसे मैं इसको भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। तो अक्सर वर्ण के संदर्भ में भी स्वभाव का शब्द का इस्तेमाल होता है। और वैसे साधारण उसमें जैसे प्रभु जी ने बताया फितरत, उसको भी स्वभाव कहते हैं। इसलिए ये अलग अलग टर्म है। एक टर्म है स्वभाव, एक टर्म है स्वधर्म। उस वर्ण के हिसाब से जो आपका धर्म है, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, तो उस हिसाब से तो इसका एक बहुत क्या बड़ा दायरा है इस शब्द के इस्तेमाल का। तो कई बार चीजें उस किस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। बट साधारण शब्दों में बोले तो व्यक्ति की फितरत, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से उसके एक स्वभाव निर्धारित होता है। उसके शरीर के हिसाब से, कैसे प्रकृति के गुणों के हिसाब से उसको कैसा शरीर प्राप्त है, शरीर मतलब दोनों सूक्ष्म और स्थूल शरीर, उस हिसाब से उसका स्वभाव निर्धारित होता है। ये स्वभाव बदला जा सकता है भक्तों के संग में। और जो श्रद्धा है गुरु साधु शास्त्र में, ये जो भगवान कृष्ण में दिव्य श्रद्धा है, ये प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा सकती है। परंतु अगर श्रद्धा शास्त्र में नहीं है तो वो श्रद्धा जिस गुण में व्यक्ति स्थित है वैसे गुण के हिसाब से उसको उसकी किसी ना किसी चीज में श्रद्धा हो, उससे इन्फ्लुएंस्ड होगी। ठीक है माता जी। जी प्रभु एक हमें ये भी पूछना था कि ये जो गुण है, ये जो तीनों प्रकृति के 3 गुण हैं प्रभु, ये दान पर भी आता है कि दान से कैसे पता चलेगा कि ये हमारा रजोगुणी है या कौन सा है? तो प्रश्न क्या है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण दान पर किस प्रकार? हाँ, किस तरह पता चलेगा कि भाई ये जो हमने दान दिया है ये तमोगुणी में दिया है? या प्रभु इस तरह हमने क्लास में कई दफा सुना है कि दान का भी पता चलता है कि किस तरह आपने कौन सा किस तरह का दान दिया है, रजोगुणी है या क्या। तो दान भी हमें सोच समझ के देना चाहिए, किसे दें किसे ना, और किस तरह की सोच रखनी चाहिए देते समय। हाँ, तो जब अध्याय 17 हो रहा था तब आप उपस्थित थे या? प्रभु नहीं, उस दिन नहीं थे। अध्याय 17 में हमने चर्चा किया था जो सतोगुण का दान होता है वो कर्तव्य की भावना से किया जाता है, बिना किसी व्यक्तिगत परिणाम की अपेक्षा किए हुए। सही समय पे दिया जाता है, सही स्थान पर दिया जाता है, एक योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। वो व्यक्ति का कितना आध्यात्मिक प्रगति है ये क्राइटेरिया होता है। एक योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है या वैष्णव को दिया जाता है। जो अयोग्य व्यक्ति को दान देना, इसका खंडन किया गया है शास्त्रों में। तो ये हो गया सतोगुण का दान। फिर रजोगुण का दान होता है कि जिसमें दान तो दे रहे हैं परंतु बदले में मुझे क्या मिलेगा, कि मैं मंदिर को दान दूंगा परंतु मेरा बड़ा बड़ा नाम का एक होर्डिंग लगना चाहिए मंदिर के कक्ष में, सबको पता लगे कि किसने दान दिया है। या अपना एक अलग हेतु उद्देश्य से जो दान दिया जाए उसको कहते हैं रजोगुणी दान। और या फिर एक
दान देने की इच्छा नहीं है, परंतु जबरदस्ती दान दे रहे हैं, ग्रजिंग मूड से। दान तो दे दिया, परंतु मन में यही भाव है कि जबरदस्ती ले गए, क्यों ले गए, क्यों ले गए, है ना। एक मलाल सा रहता है मन में, तो इसको कहा गया है रजोगुणी दान। तमोगुणी दान का अर्थ है अशुद्ध स्थान पर, इम्प्रॉपर टाइम, क्या बोलेंगे, गलत समय पर गैर मुनासिब अयोग्य व्यक्ति को दान देना। प्रभुपाद उदाहरण में बताते हैं कि जो मान लीजिए कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, किसी की नशा करने की आदत है और जुआ खेलने की आदत है, उसको जाके आप दान दे आओ, तो ये अयोग्य व्यक्ति को वो सारा पैसा किस में लगाएगा, इन्हीं आदतों में लगाएगा। तो ये तमोगुणी दान है। आप बिना सम्मान के दान देना, बिना ध्यान पूर्वक, विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट दान देना, इसको भी तमोगुणी दान बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, इन सब का परिणाम भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने अपनी तरफ से किसी को भी बिना सोचे समझे दान दे दिया और सबको वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका जो परिणाम है या उसका जो अनुभव है जो आपके हृदय में होगा, उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो भी अलग अलग होगा। ये अगर आप ज्यादा इसके विषय में जान सकते हैं 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 20, 21 और 22 में। इसका अगर आप श्लोक पढ़ें, अनुवाद और तात्पर्य, उसमें आपको और विस्तार से इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। 17वां अध्याय 20, 21, 22 श्लोक। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न? जी प्रभु, ठीक है। कोई और प्रश्न आपका माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, sir. प्रभु जी 18वें अध्याय में तो सारी हम लोग थोड़ा गए थे, तो आज आए तो पता चला है घंटे की क्लास है। तो 18 में बताए गए 3 प्रकार के जो है सतोगुण, रजोगुण, ये यज्ञ, दान, तपस्या, ये बताए गए। इनके बारे में थोड़ा प्रभु बताइए। यज्ञ, दान, तपस्या का भी त्याग नहीं करना चाहिए, जो सतोगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में जो बताया गया है। सतोगुण में कायम जी। ये 18वें में नहीं, 17वें अध्याय में हमने चर्चा किया था। अच्छा जी जी। तो 17वें अध्याय में जो तपस्या है, अलग अलग गुणों में कैसे होती है, जो यज्ञ है उसके विषय में बताया गया। उदाहरण के लिए जैसे यज्ञ के बारे में बताया गया, जो सतोगुण में यज्ञ होता है वो शास्त्रों के निर्देश के अनुसार होता है, कर्तव्य पूर्वक किया जाता है। सभी सभ्य व्यक्तियों को ये कर्तव्य होता है कि शास्त्रों का पालन करें और परम भगवान को सम्मान अर्पित करें। इसमें किसी भी रिवॉर्ड की इच्छा नहीं होती कि मेरे को ये यज्ञ करने से ये लाभ प्राप्त होगा, नहीं, एक कर्तव्य की भावना से यज्ञ किया जाता है। ये सतोगुण का है। जो यज्ञ रजोगुण में होता है उसमें भौतिक लाभ के लिए वो यज्ञ संपन्न किया जाता है, गर्व से, घमंड से वो यज्ञ संपन्न किया जाता है। और जो तमोगुणी का यज्ञ होता है, बिना शास्त्रों के निर्देश के, बिना प्रसाद वितरण किए, बिना वैदिक शास्त्रों के उच्चार, वैदिक उक्तियों जो श्लोक है उनके बिना उच्चारण किए, या बिना दक्षिणा दिए, जितने अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, बिना श्रद्धा के किया जाता है, इसको तमोगुणी यज्ञ कहते हैं। तो दान के विषय में इससे पहले हमने बता दिया। और आप आपका प्रश्न है, आपका हाथ खड़ा है।
हरे कृष्णा। Yes, Guruji. प्रभु जी, जैसे एक शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा था कि ये जो अपना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है, ये मतलब भगवान ने भी कहा है ना 9वें अध्याय में कि ये मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, बहुत गुह्यम ज्ञान दे रहा हूँ, परम गुह्यम ज्ञान, ये आज तक मैंने पहले किसी को नहीं बताया। तो वो जो सूर्य देवता को जो भगवान ने गीता बताई थी 12 करोड़ साल पहले, तो उसमें क्या ये सेंटेंस थे या चेंजेस थी? उसमें जैसे जितना मैंने सुना है, ऐसा नहीं है कि 700 श्लोक थे, जो चतुश्लोकी गीता सुनाई थी। अच्छा, जो 10वें अध्याय में 4 श्लोक है, वो 4 श्लोक बताए थे। और दूसरा प्रभु जी, ये 18/67 में जो सेकंड लाइन आती है ना, माम एकम शरणम व्रज, तो व्रज की बेसिकली मीनिंग यहाँ पर तो प्रभुपाद ने बताइए कि आ जाओ। कभी भक्त लोग कहते हैं कि ये व्रज धाम का बोला है भगवान ने, मेरा जो एक ही व्रज धाम वहाँ, तो इसको थोड़ा सा। जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, श्रीला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, तो उन्होंने जो अर्थ दिए हम तो उसको स्वीकार करते हैं। तो अलग अलग भक्तों का अलग अलग भाव हो सकता है, तो हमारा जो मुख्य स्वीकार करने की जो शैली है, जो शिला प्रभुपाद ने समझाया है, उस माध्यम से। एंड प्रभु जी, ओपन बुक का जो एक ऐसे लिखना है ना, हमें कौन सा लिखना है वो? ओपन बुक का मैं आपको वो मैसेज करके बता दूंगा। सही, थैंक यू। मतलब मुझे एक बार चेकिंग सिस्टम देखना पड़ेगा, क्योंकि आईडी मेरे को ये पसंद नहीं है कि एक प्रश्न देना। मेरा मानना है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से चूज करके कोई भी प्रश्न कर सकता है, परंतु फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके आपको प्रश्न जो भी आप उस हिसाब से बता दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी बताया गया कि सूर्य देव जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई गई थी। चतुर्श्लोकी भागवत में कौन से श्लोक है? 4 कुछ बता सकते हैं उसके विषय में प्रभु? प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मच्चित्ता मद्गतप्राणां बोधयन्ता परस्परं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। और जो है इसका जो अगला श्लोक है, कैसे ज्ञान दीपेन भास्वता, जो 10वें अध्याय का शायद 13 से शुरू होता है, नहीं 10:8 से, 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11। तेषामेवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। ये 11 तक, 8, 9, 10, 11। ये चतुर्श्लोकी भागवत कहलाती है भागवत। भागवत चतुश्लोकी भागवत अलग, वो भागवतम है। यस दिव्य लीला प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस तरह भगवान ने भगवद गीता में 18 अध्याय के श्लोक में कहा है कि सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, सब धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। सब धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है प्रभु? आवाज नेटवर्क का कोई इशू है, आपकी आवाज कट रही। हरे कृष्ण। जी जी। भगवद गीता के 66 श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सब धर्मों को छोड़ के इसका क्या मतलब है? यानी कि हमारे जो फराइज हैं, जो गृहस्था है उसके अपने एक फराइज हैं, उनके बारे में कहा गया है या कोई और इशारा है? क्या धर्म? आपको उत्तर मिल जाएगा। श्लोक के तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए, इसमें उत्तर मिलेगा आपको।
हाँ प्रभु, हाँ पढ़ा है प्रभु तात्पर्य, आप अपने थोड़े आसान लफ्जों में बता दें। फिर पढ़िए जोर से, कोई भी पढ़िए। भगवान ने मुख्तलिफ किस्म के ज्ञान और धार्मिक विधियों को बयान किया है। मिसाला ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समाजी जिंदगी के मुख्तलिफ वर्णनों और आश्रमों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, वैराग्य, इंद्रियां और मन को कंट्रोल और ध्यान वगैरह वगैरह का ज्ञान। उन्होंने बहुत सारे तरीकों से धर्म के मुख्तलिफ इकसाम बयान किए हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता का खुलासा करते हुए भगवान बयान करते हैं कि अर्जुन, अभी तक बताए गए तमाम तरीकों को छोड़कर फक्त उनकी शरण में आए। ऐसी शरण लेने से वो सब तरह के पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान खुद रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। तो कौन धर्म को छोड़ना है? तो यहाँ पर जो संन्यास का ज्ञान और त्याग का ज्ञान, वैराग्य, इन सबको मतलब छोड़ना है। क्या है जिसको पकड़ना है, छोड़ना बाद में, पकड़ना। पकड़ना क्या है? कृष्ण के चरण कमल, यानी कृष्ण को शरणागति। ये अगर पकड़ लिया तो बाकी सब छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर अब शरणागति है तो बाकी सब चीजें स्वतः ही स्वतः हो जाए। मेन है कृष्ण की शरणागति, कृष्ण से प्रेम, इसको स्वीकार करना। तो कोई कैसे पूछ सकता है, कैसे 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 छोड़ दें, कभी कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ मत डरो, तो सभी पाप में रिएक्शन से मुक्त हो जाओगे। अहम स्वयं सर्व पापी, मैं खुद स्वयं तुम्हारे सब पापी हो, सभी पापों को क्या करूंगा, मुक्त मां शुचा, मत डरो। क्या करूं? मां एकम शरणम, मां एकम। एकम मतलब क्या? सिर्फ मेरी है। तो केंद्र बिंदु क्या रखना है? कृष्ण को शरणागति, ये है मुख्य। सभी धर्मों का सार है कृष्ण को शरणागति। तो अलग अलग अंगों का वर्णन हुआ है, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, या फिर अलग अलग वर्णाश्रम धर्म हो, या ब्रह्मचारी धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, या मन को नियंत्रण करने का धर्म, ध्यान लगाना, ब्राह्मण या परमात्मा, इन पर ध्यान लगाना, सब छोड़ के भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी शरणागति। ये आपको परफेक्शन देगा। और अगर भगवान को शरणागति का क्या अर्थ है? भक्ति योग के सिद्धांतों का स्वीकार करना। जो भक्ति रसामृत सिंधु आपने अध्याय कर किया है, उसमें बताया शरणागति क्या क्या, ये जो भक्ति योग के क्या क्या अंग है, वैदिक साधना, भक्ति भाव, भक्ति प्रेमा भक्ति। तो जो नवदा भक्ति है, या जो भक्ति के जो 64 अंग है, उसको स्वीकार करना। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले गुरु को शरणागत होना। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्तते करिया एका। जो गुरु के द्वारा प्राप्त निर्देश है, उनको जीवन में धारण करने से आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी। यही दूसरे अध्याय का जो 41वां श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका गुरु नंदना। तो इसका जो तात्पर्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। शिला प्रभुपाद ने कहा कि जब मैंने वो पढ़ा कि कैसे
शिष्य को गुरु के निर्देशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अर्थ है जैसे शास्त्र का बुद्धि सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो इस एक चीज को पकड़ने से, गुरु के निर्देश को जीवन में धारण करना, कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध को विकसित करना, सभी धर्मों को आप उसका जो जिसका अंतिम लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, वो है कृष्ण प्रेम। तो हाँ, ये सारी चीजें छोड़ के, बट छोड़ना क्या है तो देखना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पकड़ना क्या है। अक्सर लोग छोड़ It's 9 o'clock. यहाँ देखो श्लोक पे लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है, परंतु आगे क्या लिखा है, माम एकम शरणम व्रज, शरणम व्रज, भगवान का शरण में जाना। ठीक है दिव्य लीला प्रभु, और कोई? बेहतरीन प्रभु, बेहतरीन। भगवान को शरणागति का मतलब ये नहीं है कि के रूप में, पिता के रूप में और इन सब के रूप में कर्तव्य को नहीं, इनके प्रति लापरवाह हो जाना। भगवान को शरणागति का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी है उसकी बिल्कुल भी परवाह ना करना। कल को आपसे आपके लिए कोई काम करता हो, आपके घर में नौकर चाकर हो, आसपास के लोग हों, कोई आए आपसे कि हमारी सैलरी दो हमारे, और आप सोचो कि नहीं मैं तो कृष्ण को शरणागत हूँ तो मैं कुछ क्यों दूं। तो ये कृष्ण की शरणागति का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण को शरणागति का मतलब ये नहीं गैर जिम्मेदार बन। परंतु इस सिद्धांत का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है गुरु के मार्गदर्शन में, उसको अपने जीवन में उतारना। कृष्ण शरणागति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दो अचानक से जीवन में और बस चले जाओ जंगल की ओर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, इसमें ऐसा नहीं है कि गलत है या वो है। तो किस उद्देश्य से और किस मार्गदर्शन में वो ऐसा कदम ले रहा है, ये बहुत आवश्यक है। परंतु मेन होना चाहिए हृदय में ये भावना कि कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति लेनी, कृष्ण के साथ कृष्ण सेवा करना, कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, और ये स्थापित होता है भक्ति के माध्यम से। भक्ति की शुरुआत होती है भक्तों के संग में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 10वें अध्याय का 4 श्लोक है जिस तरह आपने बताया। हरे कृष्ण। पूछिए प्रभु जी, कौन पूछ रहे थे? हाँ प्रभु जी, लेकिन यहाँ आजान आ रही है, मैं थोड़ी देर के बाद करता हूँ, आप किसी और से पूछ लो सवाल। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आवाज स्पष्ट है, पूछिए। हाँ प्रभु जी, जिस तरह भगवद गीता में 10वें अध्याय में 4 श्लोक बताए आपने, 8, 9, 10, 11, और 15वें अध्याय में 3 श्लोक है, इनमें क्या भेद है? कोई भेद 15 नहीं है, जी प्रभु जी, कोई भेद नहीं। मतलब क्या खासियत है इनकी, मतलब उनकी खासियत इनकी क्या है, इनको एक कह सकते हैं? जो पूरे वैदिक शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो उसका एसेंस है इन श्लोकों में, वो एसेंस क्या है? जीव की स्थिति, भगवान की स्थिति, संसार की स्थिति, और जीव का भगवान से जो शरणागत होके प्रेममय संबंध है उसका वर्णन किया गया है।
पूरे वैदिक ज्ञान या वैदिक दर्शन का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति को सही रूप से समझना, भगवान की स्थिति को सही रूप से समझना, संसार की स्थिति को सही रूप से समझना, और जो सिद्धि है उसकी विधि को समझना। तो उसी का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। अगर इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और आचार्यों की टीका के माध्यम से इसको समझेंगे या भक्ति में सब समझेंगे, तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसका वर्णन किया गया इन श्लोकों में। संबंध ज्ञान क्या है, प्रयोजन क्या है, और उस संबंध के आधार पर अभिधेय क्या है, विधि क्या है उस प्रयोजन तक पहुंचने का, इसका वर्णन है। अब जैसे उदाहरण के लिए इस श्लोक में अहम सर्वस्व प्रभवो पत्ता सर्वम प्रवर्तते, इसमें क्या पता चल रहा है? संबंध ज्ञान, भगवान की स्थिति क्या है? जन्मादि यस्य यत अन्व्यादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा, जन्मादि यस्य यत, यानी भगवान क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो, मेरे से ही सब कुछ निकला है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो लोग ये जानते हैं वो क्या करते हैं? जो बुद्धिमान लोग मेरी सेवा में नियुक्त होते हैं। तो भगवान की स्थिति, अब इसको आप जितना डिटेल में एक्सपैंड करना चाहो कर सकते हो, परंतु मुख्य बात क्या है? भगवान से ही सब चीजों का उद्गम हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। और जीव की स्थिति स्पष्ट की गई है। जो भी जानता है भगवान की स्थिति को, वो क्या करता है? भगवान के भजन में नियुक्त होता है, बुधा भाव समन्विता। फिर अगला श्लोक है मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंता परस्परम, कि जो उनकी सेवा में नियुक्त हो रहे हैं उनका आपस में कैसा संबंध होता है, और जो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं फिर भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो अगले श्लोक में बताया गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां प्रपयन्ति ते। तो भगवान की स्थिति क्या है, भगवान की भक्ति में कैसे लगा जाता है, भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो आई मीन अलग अलग हेडिंग के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण से इन श्लोकों को डिस्कस किया जा सकता है, परंतु इसका मुख्य केंद्र बिंदु है जीवात्मा और कृष्ण के बीच में प्रेम का संबंध। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। बिल्कुल। यस रोहिणी नंदन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने 14वां अध्याय गुणों के विषय में पढ़ा, 17वां अध्याय भी गुणों के विषय में चर्चा किया गया, और इसके अलावा जो है बताया जाता है कि सिर्फ 14वें अध्याय में या 17वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन नहीं किया गया, दूसरे अध्याय में, तीसरे में भी, चौथे में भी, इनमें भी भगवान ने गुणों का वर्णन किया है। तो प्रभु जी, मैं थोड़ा सा अपने ज्ञान में इजाफा करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैंने जो है वो ज्योतिष शास्त्री कोर्स किया, जैसे गुणों का वर्णन किया जा रहा है, हरे कृष्णा, जैसे गुणों का वर्णन किया जा रहा है, तो उसके अंदर हम गुण देखते हैं। जब कोई जातक पैदा होता है तो उसके गुण हम लोग देखते हैं कि वो किस गुण का है, तो उसके आधार पर ये बिल्कुल सेम टू सेम उसके साथ मिल रहा है। उसमें 3 गुण आते हैं। देव गुण जो होता है वो व्यक्ति सात्विक व्यक्ति होता है, और जो राजसी होता है उसके मनुष्य गुण होते हैं, और जो तामसी होता है उसके राक्षसी गुणों का वर्णन लिखा होता है उसमें। और फिर जैसे आपने बताया कि गुणों का ताल्लुक केवल स्वभाव से नहीं बल्कि हमारे वर्णन से भी होता है, वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से, तो उसमें वर्ण भी आया होता है। वर्ण जो वर्ण जिसका ब्राह्मण वर्ण होता है उसका ऑटोमेटिकली गुण भी जो है वो देव लिखा हुआ होता है, सात्विक लिखा होता है। और जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण, जो वैश्य है, शूद्र है, इन सब का वर्णन है। और जब हम बकायदा उसके पर, मैंने खुद प्रैक्टिकली तौर पर देखा है, उन व्यक्तियों से मिलते हैं या जैसे हमारे अपने ही रिलेटिव्स है, तो हम देखते हैं वाकई उसके ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। फितरती कुछ आदत होती है, और कुछ भक्त बनने के बाद भी जो है जो वो अपने एक फितरत लेकर पैदा हुए हैं उस फितरत के अनुसार कार्य करते हैं। तो मतलब ये लिंक जो मैंने पर्सनली देखा है, जो भी अभ्यास हमने आपके द्वारा पढ़ा है,
इन 2-3 दिनों में गुणों के बारे में, तो मैं काफ़ी उसका अनुभव किया है कि जो लोग पैदा होते हैं, जो जातक की हम मतलब एक कुंडली के तौर पे बता रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो बिल्कुल हूबहू बात मिल रही है। गुण के मुताबिक वो कार्य करते हैं अपना-अपना। बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके और आपके साथ इतने समय बिताकर, और आपने अलग अलग स्थानों में अलग अलग परिस्थितियों में प्रतिदिन आप आए। निश्चित रूप से आपने बहुत एडजस्टमेंट करके आप यहाँ पे आए होंगे और अलग अलग चीज़ों के बीच में आपने सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा पहला मौका था जो पाकिस्तान में रहकर भक्ति अनुकूल जीवन जी रहे हैं उनके संपर्क में आने का। इससे पहले मैं एक बार मिला था मायापुर में, जब राम यज्ञ प्रभु एक ग्रुप को लेके आए थे कुछ साल पहले, परंतु मैं आपके साथ था, तो पड़ी दास और मैं। अच्छा हाँ, परंतु इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार मेरा ये अनुभव था, और मैं जानता हूँ निश्चित रूप से बहुत त्रुटियां भी रही होंगी, मेरी भाषा भी बहुत बार समझ नहीं आई होगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं प्रभु, बहुत बढ़िया समझ आया। मेरे को जो मेन आदत है चीज़ों को एक्सप्रेस करने की, इससे पहले जो मैंने कोर्सेज में मुख्यतः इंग्लिश में ज़्यादातर मैं लेता हूँ और हिंदी में कभी कभार, तो उर्दू में बहुत मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत सुंदर भाषा लगती है उर्दू, और यहाँ पे जितने क्या कहते हैं हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें भी बहुत छाप है उर्दू की। तो मेरे व्यक्तिगत रूप से सबका अलग अलग दृष्टिकोण मत हो सकता है, परंतु मुझे अच्छी बहुत सुंदर भाषा, हालांकि मुझे आती नहीं है बट सुनने में बहुत प्रिय लगती है। तो मेरी बात से किसी को कुछ भी हानि मतलब ठेस पहुंची हो या जाने अनजाने में आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए क्षमा। तो नहीं प्रभु जी, हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली चैप्टर 13 इसको हमने 3-4 बार पहले भी मतलब रीड किया, लेकिन जिस तरह से आपने इसको अपना एक्सप्लेन किया बहुत ही शानदार था। आपने समय भी लिया इस चैप्टर 13 पे, तो तीन क्लास पे बहुत अच्छा रहा। और इस शास्त्री कोर्स से पहले भी एक क्लास मैंने आपकी अटेंड की थी, सारथी फाउंडेशन की यहाँ पे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरा, आपका बहुत अच्छा आंसर था, सॉरी एक क्वेश्चन पे उपदेश अमर से लेकर, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आपकी अम्बलता देखकर हमें काफी कुछ नॉलेज मिली, और काफी जो है आपसे प्रभाव है, और आपकी हिंदी भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल इजीली हमें समझ में आई। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहा। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान आए, हमें मौका दें सेवा का। तो मैं आशा करता हूँ आप भगवत गीता जो अध्ययन है आजीवन करते रहें और अन्य लोगों तक ये भगवत गीता पहुंचाएं। जितनी मात्रा में आप अध्ययन करेंगे, ये एक ऐसा फीचर है भक्ति का जो आपको सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान कर सकता है। ये एक ऐसा अंग है भक्ति का जिसका भक्तगण सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। तो स्टडी करना, स्वाध्याय करना, और श्रीला प्रभुपाद की ये बहुत इच्छा थी, तभी उन्होंने सबसे प्रिय वस्तु अपनी नींद को त्याग कर ये पुस्तकों का अनुवाद किया, और ये सबसे बेहतरीन उपहार है पूरे संसार के लिए जो श्रीला प्रभुपाद हमें देके गए। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और जीवन में इसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करते रहिए। जय, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की। प्रेमानंद प्रभु जी की जय, प्रभुपाद की जय।